तो बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हम लोग को सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला बात कि हम लोग एक्स और वाई क्या लेंगे। तो इसमें बहुत सिंपल रहता है, जो हम लोग को फाइंड करना रहता है उसी को हम लोग एक्स एंड वाई ले लेते हैं। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज को एक्स ले लेंगे और गर्ल्स को वाई ले लेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा, लेट द तो क्वेश्चन में पहले क्या बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो टोटल स्टूडेंट कितना है 10, बॉयज कितना है x, गर्ल्स कितना है y। तो दोनों को सम करने से कितना होना चाहिए 10, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितना है 10। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन भी इसी में छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन बॉयज, यानी बॉयज से 4 ज़्यादा है। यानी जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। समझ में आया। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इसी दोनों को हम लोग को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसको ग्राफ करता है, इसको आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हाँ, तो पहला इक्वेशन क्या है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को एक वेरिएबल को उस साइड लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बनाना था, एक बॉक्स बनाना था, याद है। एक हम लोग ले लेंगे x, ले लेंगे y, ठीक है। यहाँ पे दो कोई भी रैंडमली x का वैल्यू लेना है और उसके बाद y का वैल्यू आ जाएगा। सपोज हम लोग ने x 0 लिया, ठीक है। इफ x इक्वल्स टू 0 देन y कितना हो जाएगा, 10 माइनस 0 यानी कि 10, ठीक है बच्चों। अभी सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया 10। सिमिलरली x का वैल्यू सपोज हम लोग 5 ले लेते हैं। इफ x इक्वल्स टू 5 तो क्या हो जाएगा, देन y क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 दैट इज 5, यानी x 5 लिया तो y कितना आ गया 5। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों, एक क्या हो गया 0 10, एक क्या हो गया 5,5, ठीक है। अब सिमिलरली इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, ये था बच्चों। तो सेम हम लोग बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। कुछ भी दो रैंडम x का वैल्यू ले लो, सपोज एक बार 0 लेते हैं। इफ x इक्वल्स टू 0 देन y क्या हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 4 दैट इज 4, यानी x को 0 लिए तो y कितना आ गया 4, ठीक है। सिमिलरली x को कुछ और ले लो, सपोज x को मैं 1 ले लेता हूँ। इफ x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू क्या हो गया 1 प्लस 4 दैट इज 5, यानी x को जब मैं 1 लिया तो y कितना आ गया 5। तो यहाँ से दो पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा। तो पहला क्या है 0 10, तो 0, 10 कहाँ पे होगा, 0, 10 x 0 y 10, ये हमारे पास 0, 10। दूसरा पॉइंट क्या है 5, यहाँ से कौन सा दो पॉइंट निकला है 0, 10 एंड 5,5, ठीक है। और 5,5 क्या होगा, ये 5, ये 5, ठीक है। तो अभी हम लोग को इसको दोनों को जोड़ के एक लाइन बनाना है, ठीक है। ये ऐसे कुछ चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग को इक्वेशन 2 के लिए भी बनाना है। तो इक्वेशन 2 के लिए क्या है 0, 4 x 0 y 4, यानी कि ये, ठीक है। और दूसरा क्या है x इक्वल टू 1 पे y क्या है 5, x इक्वल टू 1 पे y क्या है
5। ठीक है, तो अब ये दोनों को हम लोग को जोड़ना है। ये कैसे जाएगा इक्वेशन, ये ऐसे जाएगा। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारा सॉल्यूशन है। इससे एक बार एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, एक बार वाई एक्सिस पे ऐसे लाइन खींचना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक्स पे खींचेंगे, ठीक है, तो एक्स पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और वाई पे जैसे खींचेंगे वाई कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, आप लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो और बढ़िया से दिखेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, हो गया। Therefore, number of boys equals to 3 and number of girls equals to 7। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करो। तो होपफुली आप लोग ने वो वाला नोट कर लिया होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स कॉस्ट ₹50 एंड वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। अगेन x लेंगे y लेंगे, सिंपल है, जो निकालना है उसी को x और y लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वो ये है, नेट द कॉस्ट ऑफ अभी देखो, एक पेंसिल का दाम कितना है x, एक पेन का दाम कितना है y। अभी क्या बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5 पेंसिल का दाम 5x, 5 पेंसिल का दाम 5x हो जाएगा, प्लस 7 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 1 पेन का अगर y है तो 7 पेन का कितना हो जाएगा 7y, तो 5x प्लस 7y, और ये दोनों मिला के कितना रुपीस हो रहा है, 50 रुपीस हो रहा है। ठीक है, अगेन दूसरा क्या है 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का कितना प्राइस हो जाएगा 7x, एंड 5 पेन का कितना प्राइस हो जाएगा 5y, तो 7x प्लस 5y इक्वल्स टू, इन लोगों का टोटल दाम कितना हो रहा है 46। ठीक है, तो अगेन इसको इक्वेशन 1 दो और इसको इक्वेशन 2 दो। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको, ये इक्वेशन हो गया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करना है, एक वेरिएबल को इस साइड रखना है, बाकी सबको उधर लेके चला जाना है। तो ये कितना हो जाएगा 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 5x एंड y इक्वल्स टू 50 माइनस 5x अपॉन में 7। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसी के जरिए हम लोग एक टेबल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है, हो गया। अगेन हम लोग दो रैंडम वैल्यू लेंगे। ठीक है, सपोज हम लोग x को 3 लेते हैं, क्या हो जाएगा x को 3, तो इफ x इक्वल्स टू 3, तो y कितना हो जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन में 7, यानी कितना हो जाएगा 50 माइनस 15 अपॉन में 7, यानी कितना हो गया 35 अपॉन में 7, यानी कि 5। तो y कितना हो गया 5। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग x को 10 ले लेंगे, ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको मिटा दें, ये मिटा लें। इफ x इक्वल्स टू 10, तो y कितना हो जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन में 7। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 50 माइनस 50 अपॉन में 7 इक्वल्स टू 0 अपॉन में 7, यानी कि 0। यानी जब हम लोग x 10 ले रहे तो y कितना हो गया 0। तो यहाँ से दो कोऑर्डिनेट आ रहा है बच्चों, यहाँ से क्या दो कोऑर्डिनेट आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास 3,5 एंड दूसरा क्या आ रहा है 10,0। तो अभी हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। तो 3,5 x3 y5, यानी पॉइंट क्या है
दूसरा क्या है x tan y 0, x tan y 0, यानी लाइन कैसे जाएगा, ये लाइन कुछ ये दोनों को टच करते हुए जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो गया 3,5 और ये क्या हो गया 10,0। सिमिलरली हम लोग दूसरा इक्वेशन का भी बनाएंगे, तो इसको जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ इस पे ये लिख देना, क्या था 5x, ठीक है। अभी दूसरा इक्वेशन क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या था 7x + 5y = 46। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन था। अगेन हम लोग y को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5y = 46 - 7x। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 46 - 7x / 5, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे x का वैल्यू लेना है, y आएगा, ठीक है। तो हम लोग बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग x को 3 लेते हैं, x = 3, ठीक है, देन y = 46 - 7 × 3/5, that is 46 - 21/5, that is 25/5, that is 5। तो जब x 3 लिया तो y कितना आ गया 5, ठीक है। अभी सिमिलरली हम लोग को x का और एक वैल्यू लेना है, तो सपोज x को 8 ले लेते हैं, ठीक है। इफ x = 8, देन y क्या हो जाएगा हमारे पास 46 - 7 × 8/5, यानी 46 - 56/5, यानी -10/5, यानी जब हम x को 8 लिया तो y क्या हो गया -2। तो यहाँ से दो कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है हमारे पास, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। क्या आ रहा है, एक 3,5 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है 8,-2। तो 3,5 तो यही पॉइंट हो गया और 8,-2 क्या हो गया 8,-2, यानी ये हो गया 8,-2। ये लाइन कैसे जाएगा, सर मैं अभी देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ये, और ये 3,5 था, आंसर क्या हो गया 3,5। ये सब ध्यान से देखो, इसको परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, 3 पे आ गया और ये कितना पे आ जाएगा 5। तो यहाँ से क्या आ गया, हम यहाँ से इसको होपफुली नोट कर लिया होगा, x = 5, सॉरी x = 3, y = 5। Therefore cost of one pencil rupees 5, and ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करें, तब तक आप लोग ने वो वाला नोट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये रेशियो दिया हुआ है, आप लोग को याद होगा कि इस रेशियो पे हम लोग ने क्लास में एक रिलेशन बताया था। तो वो रिलेशन क्या था, आइए देखते हैं। तो ये था A1/A2 और B1/B2। सपोज हम लोग ने ये 3 रिलेशन निकाला और ये आ गया A1/A2 और B1/B2 क्या आ गया, नॉट इक्वल आ गया। तो इससे क्या होता है, इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन है ना, एंड क्या होता है कंसिस्टेंट। याद है बच्चों। और अगर इक्वल हो जाता है, अगर इक्वल आ जाए तो हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। अगर थर्ड वाला इक्वल नहीं आया, तो ये क्या हो जाता है, पैरेलल नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका 2 केस बनता है, ये अगर इक्वल हो गया तो या तो ये इक्वल आएगा या तो ये इक्वल नहीं आएगा।
अगर नहीं आया तो लाइन कैसा होगा, पैरेलल लाइंस होगा। ये आप लोगों को पता है ना बच्चों, A1 A2 क्या है, ये हमारा दो इक्वेशन होता है, याद है। ये दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2, वही रिलेशन है। और अगर इक्वल आ गया, ठीक है, अगर इक्वल आ गया तो क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, को इंसिडेंट लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, को इंसिडेंट। और कंसिस्टेंट हो या इनकंसिस्टेंट, जो भी सॉल्यूशन देता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये तीन था, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो हम लोग को बोला गया है। तो सबसे पहले तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो ये क्या हो जाएगा, A1 B1 C1, और ये क्या हो जाएगा A2 B2 C2। तो यहाँ पे देखो A1 क्या हो जाएगा 5, B1 क्या हो जाएगा 4। यही बहुत लोग बच्चे गलती करते हैं, 4 नहीं होगा, इसको साइन के साथ लेना है, साइन के साथ। किसके साथ लेना है, साइन के साथ। यानी B1 क्या हो गया -4, C1 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन देखो, A2 क्या हो जाएगा 7, B2 क्या हो जाएगा 6, C2 क्या हो जाएगा -9। अभी हम लोग को क्या निकालना है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालना है। तो A1/A2 देखो, A1/A2 क्या हो गया 5/7, और B1/B2 क्या हो गया -4/6। इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं -2/3। तो क्या A1/A2 और B1/B2 इक्वल है, नहीं है ना। यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर तो यहाँ पे पूछा है कि लाइन कैसा होगा, तो कैसा होगा, इंटरसेक्ट होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो क्या होगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ये क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइंस था। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्टर है, यानी यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट एट पॉइंट। ठीक है बच्चों, नोट करो। तो होपफुली वो वाला नोट कर लिया होगा। सेम वे से ये वाला भी करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। A1 क्या हो जाएगा 9, B1 क्या हो जाएगा 3, C1 क्या हो जाएगा 12। यहाँ से A2 क्या हो जाएगा 18, B2 क्या हो जाएगा 6, C2 क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ से रेशियो निकालेंगे A1/A2, इक्वल्स टू 9/18, यानी कितना हो गया 1/2। अगेन B1/B2 कितना हो गया 3/6, दैट इज 1/2। C1/C2 कितना हो जाएगा, अभी यहाँ से देखो A1/A2 और B1/B2 भी सेम है ना। तो इसके लिए हम लोग ने C1/C2 निकाला और देखा कि वो भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देयरफॉर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। और ये कौन सा केस है हमारा, थर्ड केस। यानी कैसा होगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, नोट करो इसको आप लोग। तो होपफुली वो वाला नोट कर लिया होगा। सिमिलरली इसको भी इक्वेशन 1 और 2 नाम देंगे, थर्ड क्वेश्चन हमारा। फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालेंगे, सभी को लिखेंगे हियर। तभी रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो
तो देखो बच्चों, यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 दोनों सेम आ गया ना, तो हम लोग को c1/c2 निकालना है। ठीक है, क्या हो गया, देखिए ये दोनों इक्वल है लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है, तो कौन सा केस आया, ये वाला। ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो लाइंस कैसा होगा, पैरेलल। यस, ठीक है, आप लोग नोट करो। ठीक है बच्चों, तो होपफुली वो वाला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे इस पर इक्वेशन दिया और पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप लोग को पता है कि कंसिस्टेंट क्या होता है, जिसमें सॉल्यूशंस आते हैं। जैसे कि देखो, इसमें यूनिक सॉल्यूशन है ना, इसलिए कंसिस्टेंट है। इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है ना, इसलिए कंसिस्टेंट है। लेकिन इसमें सॉल्यूशन है नहीं है, इसमें सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग साइड में रख के रखिए, लिख के रखिए और साथ में चेक कर दीजिए। तो जैसे अगेन हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दे देंगे और इसको इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा 3, b1 क्या हो जाएगा 2 और c1 क्या हो जाएगा 5। याद रखिएगा, जो c1 c2 है ना, या तो ये दोनों इक्वल के इस साइड ही होना चाहिए या तो इक्वल के इस साइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इक्वल के इस साइड है और एक इक्वल के उस साइड है। दोनों कांस्टेंट या तो इक्वल के इस साइड रहना चाहिए या तो इक्वल के उस साइड रहना चाहिए। ठीक है, a2 क्या हो गया 2, b2 क्या हो गया -3, c2 क्या हो गया 7। अगेन a1/a2 और b1/b2 पहले निकालेंगे। ठीक है, नाउ तो क्या ये और ये इक्वल है, नहीं है, तो c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमारा कौन सा केस बन गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करो। तो होपफुली बच्चों वो वाला नोट कर लिया होगा। तो बाहर थोड़ा बारिश हो रहा है तो उसको साउंड को थोड़ा एडजस्ट कीजिए। अभी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, सेम वे में इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 2 b1 -3 c1 8। ठीक है, ये तो आप लोग ने अभी तक सीख गया होगा कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 कैसे लिखते हैं। ठीक है, और फिर अगेन नाउ तो बच्चों देखो, यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 क्या आ गया, इक्वल आ गया, यानी अभी हम लोग को थर्ड वाला भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये दोनों इक्वल है लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। देखो तो ये क्या होता है, पैरेलल लाइंस, और इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन, यानी ये क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। क्या हो गया, तो सेम वे से हम लोग ये भी निकालेंगे। तो आओ देखो, हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 a1 क्या हो जाएगा 3/2 देखो ये फ्रैक्शन में है लेकिन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो पहले क्या निकालेंगे, a1/a2 यानी क्या हो जाएगा
तो ये क्या होता है, डिनोमिनेटर का ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/18। फाइव बाई 3 में, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा -10, 5/-30, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/6। तो बच्चों a1/a2 कितना है 1/6, और b1/b2 कितना है -1/6। क्या ये इक्वल होगा, नहीं होगा। Therefore अगर इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आ रहा है मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो आप लोग नोट करो। तो बच्चों होपफुली वो वाला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे सेम है हमारे पास, क्या a1 क्या है 5, b1 क्या है -3, और c1 क्या है 11। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, b2 क्या है हमारे पास -10, b2 क्या है 6, c2 क्या है -22। ये रेशियो निकालेंगे, आ गया b1/b2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3/6, यानी कि ये दोनों सेम आ गया ना। अब हम लोग तीसरा वाला निकालेंगे, ठीक है। तो c1/c2 कितना हो गया 11 1 जा 2 जा, यानी तीनों का तीनों इक्वल है, यानी कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि कंसिस्टेंट। फॉर सिमिलरली ये वाला देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, a1 क्या हो जाएगा 4/3, b1 क्या हो जाएगा 2, और c1 क्या हो जाएगा 8, a2 क्या हो जाएगा 2, b2 3, c2 2। ये कितना हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/6, यानी कि ये और ये इक्वल आ गया ना। तो हम लोग अभी थर्ड वाला निकालेंगे, ठीक है। इसको हम लोग 4 से कट करेंगे तो 4 2 जा 4 3 जा 2/3, यानी कि इसमें भी तीनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो ये सेम हो जाएगा, कंसिस्टेंट। देयरफॉर b1/b2 इक्वल टू c1/c2 एंड क्लियर बच्चों, आप लोग नोट करो। तो बच्चों होपफुली आप लोग ने वो वाला नोट कर लिया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सेम यहाँ पे पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बट साथ में क्या दिया है, इफ कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है यानी सॉल्यूशन होगा, तो कैसे निकालने के लिए सॉल्यूशन, ग्राफिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है, a1/a2, सॉरी a1 क्या है यहाँ पे 1, b1 क्या है 1, c1 क्या है 5, a2 क्या है 2, b2 क्या है 2, और c2 क्या है 10। तो यहाँ तो सिंपली दिख रहा है कि a1/a2 कितना हो गया 1/2, b1/b2 कितना हो गया 1/2, और c1/c2 कितना हो गया 5/10। यहाँ से कितना आ गया, therefore a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2, therefore consistent। याद है ये तीनों इक्वल होने से क्या होगा, कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड हैव
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इसे ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस बार मैं एक ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो 3 क्वेश्चन है उसका ग्राफ आप लोग खुद से बनाए, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का मिला नहीं। इंटरसेक्टिंग वाला तो आप लोग को पता चल ही गया है कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस पे एक सीधा लाइन खींचना है और वाई एक्सिस पे एक सीधा लाइन खींचना है, और जो होगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। लाइन कैसे जाएगा, एक के ऊपर से एक जाएगा। तो सपोज ऐसा लाइन गया, ठीक है, या कैसे भी गया, ऐसा 2 लाइन गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो सारा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सारा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कोई भी एक पॉइंट उठाओ जो परफेक्ट वैल्यू दे रहा हो। सपोज ऐसे टान दो, एक ये और एक ये, कोई भी कहीं पे भी ले लो। अगर ये पॉइंट लेना है ये ले लो, यहाँ से ऐसे एक्स पे टानो, ये वाई पे टानो, कुछ भी, ठीक है, वो सब सॉल्यूशन होगा एक्स वाई का, ठीक है। तो हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग वो कर लेते हैं, इसका वो लिखा जाता है फ्रॉम इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, है ना, यानी बॉक्स बना लो। अगर x 0 ले रहे हैं तो y कितना आ जाएगा, 5, है ना। x 0 पे y 5 आ रहा है और x 5 पे y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अभी सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 ये क्या आ जाएगा, 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 2x, यहाँ से क्या आ जाएगा, जो प्लस y इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिंपली देखो, इफ x इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग x इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है, देखो यहाँ भी x इक्वल टू 0 पे y क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। सपोज x इक्वल टू 3 ले लो, y कितना आ जाएगा, x 3 लिया तो y कितना आ गया, 2, ठीक है। तो इसी को अभी हम लोग ग्राफिकली बनाएंगे, इसको भी हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तब तक आप लोग नोट करो। ठीक है बच्चों, तो होपफुली वो लोग नोट कर लिया होगा। मैंने टाइम बचाने के जल्दी जल्दी ये बना लिया। तो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे क्या है 0,5 है ना, और क्या है 5,0। तो 0,5 क्या होगा, x 0 y 5, यानी ये पॉइंट हो गया, है ना। दूसरा क्या हो गया 5,0, x 5 y 0, x 5 y 0, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, अभी सिंपल से ये वाला देखो, ये भी क्या है 0,5 एंड 3,2, ठीक है। तो 0,5 हमारा यही हो गया, और 3,2 कहाँ हो गया, ये देखो इसी लाइन पर लाइन कर रहा है, ठीक है। 3,2 कहाँ लाइन कर रहा है, इस देखो ये 0,5 था, ये 5,0 था, ठीक है, पहले बनाया। दूसरा में क्या है फिर 0,5 और 3,2, 0,5 हम लोग ने यहाँ बना दिया, 3,2 इसी लाइन पर बनता है, देखो। तो दूसरी लाइन भी कैसा होगा, इसको और इसको जोड़ने वाला, तो अगर मैं इसको इसको जोड़ने वाला एक और लाइन बनाऊं तो ये सेम होगा। तो देखो ये कोइंसिडेंस लाइन हो गया, है ना। ये तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 भी हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 भी हो गया। समझ आ रहा है, समझ आया। अभी देखो, तो यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो मैंने क्या बोला था, जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उससे x पे लाइन खींचो और एक y पे लाइन खींचो। अगर एक बात बताओ, यहाँ पे तो सारा ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
यानी कोई भी तुम अपना हिसाब से पॉइंट ले लो, कोई भी ये ले लो, सपोज तुमने ये माना था तो ये ले लो, सपोज यहाँ पे तुम ले लो, कुछ भी ले सकता है तुम, ये 1 ले लो तो ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो therefore x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 4। तुमको दूसरा इक्वेशन देखो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कोई भी ले लो, ये ले लो, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 2। ये भी ले लो, इवन ये ले लो, क्या हो गया x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 5। कुछ भी ले सकता है, इवन पीछे भी ले सकता है। अगर सपोज ये ले लो, ये वाला 6 के पास ले लो, कितना आ गया -1, x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू 6। समझ में आ रहा है? बस सिंपल सही है, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन करो, ध्यान से देखना। यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे a1 क्या है 1, a2 क्या है -1, b2 क्या है 8, ठीक है। यहाँ a2 क्या है 3, b2 क्या है -3 और c3 क्या है c2 क्या है 16। लेकिन a1/a2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1/3, b1/b2 क्या हो जाएगा 1/3 और c1/c2 क्या हो जाएगा 8/16 यानी कि 1/2। ये दोनों इक्वल है लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है, यानी क्या हो गया पैरेलल लाइंस, और इसका क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन में इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालने के लिए होगा, ये तो कंसिस्टेंट ही नहीं है। सिमिलरली इसको देखो, इसका मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, इसका मैं इक्वेशन 2 नाम देता हूँ, ठीक है। इसमें आप लोग ग्राफ बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा देखो, a1 क्या हो गया 2, b1 क्या हो गया 1 और c1 क्या हो गया -6, ठीक है। और a2 क्या हो गया 2, b2 क्या हो गया -2 और c2 क्या हो गया -2। यहाँ a1/a2 कितना आ जाएगा a1/a2 कितना आ जाएगा 2/2 यानी 1 और b1/b2 क्या आएगा 1/2 और c1 देखो। तो यहीं पे पता चल गया कि दोनों इक्वल नहीं है, तो थर्ड वाला निकालने का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया ठीक है, कंसिस्टेंट आ गया, यानी इसका सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट पहला ही क्वेश्चन में किया था हम लोग ने, ठीक है, जिसमें हम लोग का ग्राफ कैसा बना था, ऐसा ऐसा बन रहा था और इसको हम लोग x का वैल्यू यहाँ से ले रहे थे और y का वैल्यू यहाँ से ले रहे थे। तो बच्चों ये वाला एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है, तो आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं तक, ठीक है। सिंपल है, 2 डिब्बा बनाना है, 2 लाइन ड्रॉ करना है, जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से एक x पे लाइन खींचो, सिंपल सा ये बनाओ, ठीक है, दोनों लाइन बनाओ, ठीक है। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये x का वैल्यू हो जाएगा और ये y का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन कैसे ही बन सकता है आप लोग देखना, ठीक है, ट्राई करो, इजीली है, हो जाएगा, बनना है। सिमिलरली यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे a1 इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। यहाँ पे a1 क्या है 2 और b1 क्या है -2 और c1 क्या है -2, a2 क्या है 4, b2 क्या है -4 और c2 क्या है -5। यहाँ पे a1/a2 कितना आ गया 2/4 यानी 1/2, b1/b2 कितना आ गया -2/4 यानी ये भी 1/2। तो ये दोनों इक्वल आ गया, तो अभी हम लोग किसकी तरफ जाएंगे c1/c2 पे, ठीक है। तो c1/c2 कितना आ गया हमारे पास -2/5 यानी कि 2/5। तो ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, यानी क्या हो गया पैरेलल लाइंस। क्या हो गया देखो, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू c1/c2, यानी क्या हो गया इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, नोट करो।
तो बच्चों होपफुली वो वाला आप लोग ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसके बाद क्या दे दिया है, whose length is 4 मीटर मोर देन width is 36। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है, 36 है। यानी गिवन क्या दिया है, हाफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज 36। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, लेंथ इज 4 मीटर विथ देन विथ 4 मीटर मोर देन विथ। ठीक है, अब पूछा फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। डायमेंशन क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ को डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो लेंथ को x ले लो और ब्रेथ को y ले लो, या तो लेंथ को l ले लो, ब्रेथ को b ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट द लेंथ बी l और x ले लो एंड अच्छा l ले लो एंड ब्रेथ बी वाई बी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, यानी जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया। 2 क्या है, ये जो इक्वेशन दिया था ना, यहां से हम लोग को मिल जाएगा हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या हो गया, हाफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होता है, 2l + b इक्वल्स टू 36। पेरीमीटर ऑफ गार्डन पता है ना, 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 36। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो l + b इक्वल्स टू 36। समझ में आया बच्चों। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो इसको हम लोग किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि ये l का वैल्यू को, फर्स्ट इक्वेशन वाला l का वैल्यू को सेकंड इक्वेशन का l में रख देंगे। ठीक है, तो पुटिंग the value of L from equation 1 to equation 1 वाला L का वैल्यू क्या है, b + 4, और इसको कहां डाल देंगे, इक्वेशन 2 में। तो L की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, b + 4 प्लस b + 4 प्लस b इक्वल्स टू 36। तो यहां से क्या आ जाएगा, b, ये b + b कितना हो गया, 2b + 4 इक्वल्स टू 36। तो 2b कितना हो गया, 36 - 4 यानी 2b कितना हो गया, 32, यानी b कितना हो गया, 32/2 यानी कि 16। तो ब्रेथ कितना हो गया हमारे पास, 16 मीटर हो गया। कितना हो गया, 16 मीटर। और लेंथ क्या था, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, यानी कितना हो गया, 16 + 4 यानी कि 20। तो यहां पे क्या लिखोगे, तो ये वाला बुक, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, therefore लेंथ कितना आ गया हमारे पास, 20 मीटर, एंड ब्रेथ कितना आ गया, 16 मीटर। ठीक है, अब लोग नोट करें फटाफट। वो वाला होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहां पे क्या बोल रहा है कि हमें एक इक्वेशन दे दिया है और हमें दूसरा इक्वेशन बनाना है, ताकि वो दोनों क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाए, पैरेलल लाइंस हो जाए और कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। तो तीनों का एक एग्जांपल देना है। तो पहले हम लोग तीनों में लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास। है ना, अभी हम लोग को दूसरा इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाना है, याद है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये होना पड़ता है ना। तो हम लोग को ऐसा a2 और b2 लेना है ताकि इसका रेशियो करने से इक्वल ना आए। अगर मैं यहाँ पे सपोज दे देता हूँ 2x + 4y, कांस्टेंट कुछ भी ले लो, -3 ले लिया, चलो 0। अब यहाँ देखो a1/a2 कितना आ गया, 1, और b1/b2 क्या आ गया, 3/4। क्या ये इक्वल है, नहीं है, यानी ये दोनों लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बस सिंपल। पैरेलल लाइंस के लिए क्या था, पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन था, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। अगर ये इक्वल आया, ठीक है, तो पैरेलल लाइन के लिए थर्ड वाला क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम लोग सेम इक्वेशन भी लिख दें
2x प्लस 3y, देखिए 2/2 कितना हो जाएगा 1, 3/3 कितना हो जाएगा 1, ये वाला इक्वल नहीं करना है तो यहाँ पे -8 नहीं लिख सकते, तो कुछ भी लिख दो, 8 के अलावा कुछ भी लिख दो, सपोज -7, तो फर्स्ट वाला सेकंड वाला इक्वल, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है। सिमिलरली इसमें क्या था, इस चीज के लिए क्या था, इधर देखो a1/a2 कितना हो जाएगा 2/2 यानी कि 1, b1/b2 कितना हो जाएगा 3/3 यानी कि 1, बट c1/c2 कितना हो जाएगा -8/7 यानी कि 8/7, यानी ये आ गया, यानी पैरेलल लाइंस। यहाँ पे क्या था कि तीनों इक्वल होना पड़ेगा, तो सपोज इसका ही डबल कर दो, जो भी कोइंसिडेंट लाइन आता ना इसका डबल कर दो, आधा कर दो, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा जो इच्छा, डायरेक्ट कोइंसिडेंट लाइन आ जाएगा, जैसे कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 4x 6y। अब इसके लिए तीनों इक्वल होना पड़ेगा, इस चीज के लिए क्या था a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये तीनों इक्वल होना पड़ेगा। अभी देख लो a1/a2 कितना आ गया 2/4 इक्वल्स टू 1/2 आ गया, b1/b2 कितना आ गया 3/6 इक्वल्स टू 1/2 आ गया, और c1/c2 कितना आ गया, ये भी 1/2 आ गया। समझ में आया? तो ये था एग्जांपल्स, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका लीनियर इक्वेशन ये हो जाएगा, इसका लीनियर इक्वेशन ये हो जाएगा। जब भी एक इक्वेशन दिया हो और हम लोग को पूछा जाए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन बनाना है, तो हम लोग को बस ये रेशियोस याद रखना है। जैसे कि इसके लिए हम लोग क्या चाहिए कि ऐसा इक्वेशन बनाए ताकि ये सेटिस्फाइड हो जाए, एक ऐसा इक्वेशन बनाए ताकि ये सेटिस्फाइड हो जाए, एक ऐसा इक्वेशन बनाए ताकि ये सेटिस्फाइड हो जाए, बस इतना ही सिंपल है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करो, ठीक है। तो वो वाला हो गया फुली नोट्स। बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे क्या बोला है कि ये दो ग्राफ को ड्रॉ करो, ठीक है, इससे एक ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल किससे बनेगा, ये दो जो लाइन बनेगा उससे, और ये एक्स एक्सिस से ट्राइंगल फॉर्म होगा, और वो ट्राइंगल का जो वर्टिसेस होगा, यानी एक ऐसा ट्राइंगल फॉर्म होगा, इस वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट बताने वाला है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या है कि x - 1 + 1, तो पहला इक्वेशन क्या है x - y + 1 = 0। तो पहले इसका हम लोग टेबल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखा है, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो y को मैं उधर ले जाता हूं, x + 1 = y, या तो ऐसा कर लो कि x को मैं इधर रखा हूं, y -y उधर गया तो क्या बन जाएगा +y, +1 उधर गया तो क्या बन जाएगा -1, ठीक है। चल रहा है। तो यहां से क्या हो गया, एक बॉक्स बना लो, ठीक है। ठीक है, अगर y का वैल्यू 0 रखो, सपोज इफ y = 0, इफ y = 0, देन तुम्हारा मन इस साइड x रखो, उस साइड y रखो, बस एक वेरिएबल लेफ्ट साइड होना चाहिए, बाकी सारा वेरिएबल उस साइड होना चाहिए, ठीक है। अगर y को मैं 0 रखा तो x क्या बन जाएगा 1, तो x क्या बन जाएगा 0 + 1 दैट इज 1। अगर मैं y को -1 रखता हूं, अगर मैं y को -1 रखता हूं, इफ y = -1, देन x क्या बन जाएगा -1 + 1 दैट इज 0, तब x क्या बन जाएगा 0। तो यहां से हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ रहा है, दो कोऑर्डिनेट क्या है, एक है 1, 0 यानी कि ये वाला, दूसरा क्या है 0, 1 यानी कि ये वाला, ठीक है। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 1, 0 कहां होगा, देखो 1, 0 x, ये 1, 0 ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 0, -1, तो 0, -1 ये क्या होगा 0, -1। तो एक लाइन कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये लाइन का नाम क्या होगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि इससे फॉर्म हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, तो और एक्सटेंड कर दो, x - y + 1 = 0। अब सिमिलरली हम लोग इसका निकालेंगे, ठीक है, सेम एकदम सेम वे। तो नाउ ये इक्वेशन 1 था, अभी इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। 3x + 2y - 12 = 0। कोई भी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। सपोज मैं इस बार y को इस साइड रखता हूं, आपका मन x को रखना रखो, ये क्या बन जाएगा 3x, ये -12 + 12, और ये 3x वहां जाके क्या बन जाएगा -3x। तो यहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 - 3x/2। समझ में? अब यहां से अगेन टेबल बनाओ, ठीक है। सपोज मैं x को 0 लेता हूं, इफ x = 0, तो y क्या हो जाएगा 12 - 0, क्योंकि 3 × 0 = 0/2 यानी कि 12/2 यानी
तो अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y कितना आ रहा है 6। सपोज मैं x को कुछ भी ले लो 1 2 3 4, सपोज मैं x को 2 ले लेता हूं, सपोज इस बार x को मैं 4 ले लेता हूं, मान लो क्या बन जाएगा 3 into 4 क्या हो गया 12। जैसे मैं x को 4 लेता हूं इस बार y क्या बन गया 0। तो यहां पे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 0,6 एंड 4,0। तो 0,6 कौन सा होगा 0,6 होगा हमारे पास 0 ये, 6 ये वाला, ठीक है। दूसरा क्या है 4,0, दूसरा क्या है 4,0, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे, समझ में आ रहा है। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ रहा है, यहां से देखना ये थोड़ा लाइन टेढ़ा बन गया है, ठीक है। इसको तुम अगर अच्छे से बनाओगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। जहां से x का वैल्यू यहां पे 2 आ रहा है, देखो ये वाला पॉइंट कहां आ रहा है, ये 2 पे आएगा, और ये वाला बच्चों थोड़ा सा ऊपर नीचे वगैरह रहेगा, ये वाला एक्चुअली 3 पे जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सेटल डाउन कर लेते हैं थोड़ा ठीक से, गैप ज्यादा हो गया है, ठीक है। यहाँ आएगा यहाँ 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो ये वाला लाइन बच्चों यहाँ पे आएगा और ये वाला ऐसे। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और y का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया x 2 y 3। ये कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों, ये वाला कोऑर्डिनेट 1,0 था, सब में कोऑर्डिनेट लिख लेना। ये क्या था 4,0, ये क्या था 1,0, ये क्या था 0,6, ठीक है। अभी ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये दो लाइन और x एक्सिस से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसका वर्टिसेस क्या हो गया 2,3 हो गया, 1,0 हो गया एंड 4,0 हो गया, ठीक है। बस इतना ही सिंपल सा बच्चों। इस ग्राफ को आप लोग अच्छे से लाइन से प्लॉट करना, तो एकदम एग्जैक्टली 3 पे जाएगा और ये एग्जैक्टली 2 पे ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करो। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि एक्सरसाइज 3.2 को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो उससे पहले सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आप लोग देख के आइएगा, जिसका लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।